आपने एक अपराधी को मुख्यमंत्री बनाया। हम डंके की चोट पर कहते हैं, डरते नहीं हैं। कोई हमसे कहा भैया सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन गया, जरा संभाल के बोलिए उसके खिलाफ। अभी कैमरे पे बोल रहा है, एकदम एक नंबर का पक्का अपराधी आदमी है। इस आदमी पर 7 लोगों की हत्या का आरोप है। जिला तो जनता का ही है और बांकीपुर का ये उपचुनाव किसी व्यक्ति को विधायक बनाने, जिताने और हराने का चुनाव नहीं है। ये सरकार बनाने बिगाड़ने का भी चुनाव नहीं है। ये बिहार में एक नई राजनीतिक शुरुआत का चुनाव है। एक बिहार की राजनीति को एक नई दिशा देने का चुनाव है। बिहार की राजनीति में इस समय सबसे बड़ी चर्चा किस बात की हो रही है? जिस व्यक्ति ने वर्षों तक देश के बड़े बड़े नेताओं के लिए चुनावी रणनीति बनाई थी, वही अब पहली बार खुद जनता के बीच वोट मांगते दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर की। प्रशांत किशोर ने पटना की हाई प्रोफाइल बांकीपुर विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरने का फैसला लिया है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना ही नहीं है कि वे चुनाव लड़ रहे हैं। असली सवाल यह है कि आखिर उन्होंने बांकीपुर सीट ही क्यों चुनी, यह मौका उन्हें कैसे मिला और उनके सामने बीजेपी ने किस उम्मीदवार को उतारा है। दरअसल बांकीपुर विधानसभा सीट खाली होने के बाद यह उपचुनाव कराया जा रहा है। इस सीट को बिहार की सबसे प्रतिष्ठित सीटों में गिना जाता है और लंबे समय से इसे भाजपा का मजबूत गढ़ माना गया है। ऐसे में जन स्वराज ने फैसला किया है कि पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर खुद इस सीट से चुनाव लड़ेंगे। यह सिर्फ एक उम्मीदवार का चुनाव नहीं, बल्कि जन स्वराज की राजनीति ताकत की पहली बड़ी परीक्षा भी मानी जा रही है। वहीं दूसरी ओर भाजपा ने भी इस सीट को प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया है। पार्टी ने अपने उम्मीदवार के रूप में निरंजन सिन्हा को मैदान में उतारा है। ऐसे में मुकाबला अब बेहद दिलचस्प हो गया है। एक तरफ चुनावी रणनीति के मास्टरमाइंड प्रशांत किशोर है, तो दूसरी तरफ भाजपा का मजबूत संगठन और उसका उम्मीदवार। अब पूरे बिहार में नजर इस चुनाव पर टिकी हुई है कि क्या प्रशांत किशोर अपने पहली चुनावी लड़ाई में जीत दर्ज कर पाएंगे, क्या वह बिहार की राजनीति में तीसरा बड़ा विकल्प बनकर उभरेंगे, या फिर भाजपा एक बार फिर अपने इस गढ़ को बचाने में सफल हो जाएगी। इस पूरे खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं।